हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द स्वाति शो क्लिप। ये क्लिप क्या है एक्चुअली में, मेरे जितने सारे पॉडकास्ट हैं उन सब की इंटरेस्टिंग क्लिप्स आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो कम समय में अगर बहुत कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ द स्वाति शो क्लिप के साथ। आपने इंडिया में बहुत चलता वर्जिनिटी को लेके काफी तोड़फोड़ है। मतलब अब तो मुझे ऐसा लगता है कम हो गया, बट एक वर्जिनिटी को लेके काफी। तो ये चीज में आपको भी हॉस्पिटल में कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो अपनी वाइफ को ऐसे लेके आते हैं ये वर्जिन है या नहीं है, या इस टाइप के कोई क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कोई? अब तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई नहीं आता है। पहले होता था, स्पेशली मुस्लिम्स में एक वो सेरेमनी रहती हाँ। कि फर्स्ट नाइट पे ब्लड आना चाहिए, वर्जिनिटी का साइन। तो ये हाँ, इससे मुझे याद है कि कुछ लोग इसकी सर्जरी करवाने आते हैं। अच्छा। हमारी शादी हो रही है और हमको ऐसा बना दीजिए आप कि ऐसा लगे कि वी हैव नेवर हैड इंटरकोर्स। ओके। तो हाइमेनेक्टमी, हाइमेनोप्लास्टी होती है। ओके। हाँ, तो ये इस भी तरह के होने patients- लगा। हाँ, पहले होता था, अब नहीं आ रहे पेशेंट्स इसके। अब प्लास्टिक सर्जन्स के पास शायद जाते हो। हाँ। हाँ, तो ये काम है। तो मतलब ये चीज की पॉसिबिलिटीज भी रहती है। हाँ, रहती। जैसे मैम पहले का टाइम था, जैसे तो एक सर्टेन एज में शादी हो जाना, जैसे गवर्नमेंट ने एक ये भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट ने एक एज बनाई थी 18 और 21। तो क्या इसमें क्या मतलब फीमेल का 18 बनाया था, खैर अब तो 21 कर दिया है, दोनों का ही कर दिया। तो गवर्नमेंट की नज़रों में क्या 18 साल में लड़कियां बड़ी हो जाती हो, बच्चे 21 मतलब लड़के 21 साल में बड़े होते थे? इसका क्या रीज़न था? कहते थे कि जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, मतलब जो डिलीवरी जिसमें बहुत आराम से होती है, वो 18 से 23 मानी जाती थी पहले ज़माने में। पहले ज़माने तो कहते थे लेडीज अच्छे मेच्योर हो जाती, 18 ईयर्स तक दे आर रेडी टू बेयर ओके। चाइल्ड बर्थ। इसीलिए इसीलिए 18 ईयर्स पे लीगलाइज की थी। लेकिन अब जब इक्वालिटी का टाइम आ गया, मेल्स फीमेल सब इक्वल है, तो दोनों चीज़ें बराबर कर दी। और वैसे भी शादियाँ 18 में बहुत रेयरली होती हैं अब। जी जी, इसलिए 21 साल बिल। भी। हाँ, इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे शादियां जो आपने बताया, अपन ने बताया कि जल्दी अब आजकल शादियां 25 के पहले नहीं होती, ऑलमोस्ट 30 हो जाता है, 30-35 एक नॉर्मल एज हो गई। उसके बाद अब शादी लेट होगी तो ऑब्वियसली बात है, फिर आजकल क्या सोचते हैं 2-3 साल हम इंजॉय करेंगे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ में, उसके बाद हम देखेंगे कंसीव कैसे करना है। पर अब यही आपके पास पेशेंट आते होंगे बिकॉज ऑफ एक एज हो गई। तो एक तो परफेक्ट एज क्या होती है कि मतलब हेल्दी बेबी और आराम से मतलब कंसीव कर ले लेडी और अच्छे से बेबी बर्थ हो जाए, तो एक इसकी एज क्या होती है, मतलब अच्छी एज क्या मानी जाएगी इसके लिए? ये एक्चुअली कहते हैं 20 ईयर्स, 20 to 25 ईयर्स, ये Okay. बेस्ट एज रहती है। Best. पहले 18 to 23 ईयर्स थी, अब थोड़ी बढ़ा करके 20 to 25 ईयर्स तक कहते हैं बेस्ट है। हाँ। तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस एक्टिव रहे, अगर लेडीज अगर ऑप्टिमम बर्थ रहे, उनका BMI ठीक रहे, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी सबसे ज़्यादा रहते हैं इस एज में। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे टिश्यूज आपके हार्ड होते जाते हैं, तो डिलीवरी के चांसेस वजाइनल डिलीवरी के कम होते जाते हैं, और सिजेरियन का रेट बढ़ता जाता है। कि लोगों के अंदर ये आ जाती है कि वही झाड़ू पोछा लगाएंगे तो नॉर्मल बच्चा, ऐसे आपके पास भी काफी सारे पेशेंट्स आते होंगे और फिर वो सिजेरियन करते तो उनका मुंह उतर जाता है, अरे सिजेरियन ही हो गया, अरे कैसे हो गया, हमने तो इतना मेहनत करी होगी। एक्चुअली ये मेहनत ना बचपन से होना चाहिए। एक्टिविटीज इतनी कम होती जा रही है, आजकल सब डिजिटल जमाना है, सब के ब्रेन बढ़ते जा रहे हैं, हाथ पैर चलते ही नहीं है, आप मोबाइल लिया टीवी, तो एक्टिविटी नहीं है। एक्चुअली ये झाड़ू पोछा शुरू से होना चाहिए। जैसे बच्चा बड़ा हो, हम लोग कितना काम करते थे अपने जमाने, अब बच्चे जो है बिल्कुल झाड़ू पोछे का स्कोप, वैक्यूम क्लीनर्स आ गए, रोबोट्स आ गए, रोबोटिक आने लगा ये कोविड के टाइम से। तो ये चीजें बंद हो रही, तो आपकी पेल्विस का एक आर्क होता है ऐसा, अच्छा ऑप्ट्यूस होना चाहिए, वो ऐसा सिकुड़ता जा रहा है। बैठने से पेल्विस जो है वो श्रिंक होती जा रही, ओके, जहाँ से बच्चा पेल्विक एक निकलता है, पैसेज है, इट इज द पैसेज जिससे बच्चा पूरा बर्थ कैनाल से निकलता है। तो बर्थ कैनाल ही श्रिंक हो रही है। अब लास्ट मोमेंट पे झाड़ू पोछा करने से थोड़ी वो बढ़ जाएगी, दिक्कत है वो जिसका बचपन से ही पूरा पेल्विस टिश्यूज हार्ड हो गए, और पेल्विस ही मतलब बोनी पार्ट भी कम हो गया, और मसल्स भी उसकी स्पास्टिक रहती हैं, इस वजह से वजाइनल डिलीवरी। और एज फैक्टर है, एज के साथ साथ धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है बॉडी की। तो मैन की एज ही बढ़ती हुई तो उनको भी प्रॉब्लम आते हैं, उनकी बॉडी में भी प्रॉब्लम्स रहते होंगे, जैसे जो एग बनना या फिर जो भी फीमेल्स को ज्यादा। फीमेल्स का एक, जैसे गेहूं की टंकी में इतना गेहूं है, ऐसे फीमेल्स की ओवा जो है फिक्स है अमाउंट, इतने रहते हैं, और ये जो प्रोसेस है इंट्रायूट्राइन पीरियड से ही शुरू हो जाता है। अच्छा। फिर हर साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हर उसमें एक एक तो वेस्ट होते हैं। अच्छा। हर साइकिल में एक एग रप्चर होता है, धीरे 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 ओवा का जो है वो स्टॉक, मतलब टंकी दोबारा नहीं भर रही है, अच्छा, वो धीरे धीरे गेहूं कम होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं।
तो ये मेंस्ट्रुएशन जो है सिर्फ फीमेल्स में ही होता है। तो इनके धीरे 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 एग्स कम होते जाते हैं। एक एज के बाद उसको हम लोग AMH से डिटेक्ट करते हैं, एक हार्मोन होता है AMH, उससे डिटेक्ट करते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होता है 20 to 25 ईयर्स तक मैक्सिमम है पीक। फिर 30 ईयर्स में फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, मतलब बच्चे होने के चांस 30 to 35 में और कम हो जाता है, 40 के बाद और कम हो जाता है, 40 के बाद बच्चा होने में बहुत ही कम चांसेस बचते हैं। इसीलिए IVF और ये एग डोनेशन, एक फ्रीजिंग भी इसीलिए करते हैं कि भाई जब एग्स अच्छे हैं आप उसको फ्रीज कर। मेल्स में ये नहीं है, उनके मेंस्ट्रुएशन नहीं होते, उनके स्पर्म्स अनगिनत बनते हैं। अच्छा, तो एज लिमिट नहीं है उनके तो 50 ईयर्स से दे आर फर्टाइल।